Hi, and welcome to yet another episode of this series called तेरी मेरी कहानी। और आज हम जिन के साथ हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं। ये वो हैं जो सर से पांव तक रूहानियत है, सुकून है, खूबसूरती है, मौसीकी है। अभी बहुत कुछ आगे बोल सकती थी। ये वो हैं जो जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत इनकी आवाज है और उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये इंसान है। एंड आई से दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने जब जब इनके साथ इंटरेक्शन किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जो खुलूस, वो जो मोहब्बत, वो जो अपनायत इनकी तरफ से मिली है, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। And I say this from my own experience, inverted commas. So she is none other than Fariha Parvez. हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आप? आई एम गुड प्रीत। इतनी माशाल्लाह वाकई जो तारुफ है, एक तो मेरा ख्याल है वो बड़ा मुश्किल काम है, वो मुझसे भी नहीं कराया जाता, मगर जितना आपने तारुफ करा दिया मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एंड सीरियसली बहुत खुशी हो रही है। फाइनली वी मेड इट। We made it finally. तारुफ, फरिया जी, मैं अभी बहुत आगे तक जा सकती हूँ। वो टाइम की जो ड्यूरेशन की वजह से ना मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट रखना पड़ा इन अ नटशेल। एंड आई personally, I so admire you. Not just as a singer, not just as a singer. आपकी ये जो मल्टी टैलेंटेड, ये जो वर्सेटाइल सी पर्सनालिटी है, जिसमें एक्टिंग आता है, जिसमें मॉडलिंग आता है, जिसमें एंकरिंग आता है, जिसमें सिंगिंग आता है, यू नेम इट एंड यू हैव डन इट. I think you are not just my favorite, you are not just India's favorite, you're not just Pakistan's favorite, you are everybody's favorite, believe it or not. And I'm so proud, so honored, so privileged कि आज मैं आपके साथ कर पा रही हूँ। तारीफ है, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई आज। ये पूरा it was good enough for the whole 2020। जिस तरह के फेज में से अभी हम सारे गुजरे हैं और अभी ऑलरेडी गुजर रहे हैं। प्रीत, बेसिकली I think when I started working, मेरा ख्याल है एक्टिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरा ख्याल है मिलती थी उस वक्त, और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिंग। और उसके साथ ही बिकॉज सारे डायरेक्टर्स जो एक्टिंग की तरफ काम करवाते थे और जो साथ साथ कोई दूसरे शोज और एंकरिंग वाले शोज या कोई जश्न आज़ादी आ गया, जिस तरह से जाहिर है 14th of August को होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, उसके हवाले से कोई चीज आ गई, तो वो फिर साथ ही एंकरिंग भी की। फिर एंकरिंग एक ऐसे शो की इट वाज ऑल अबाउट म्यूजिक, एंड आई वाज hosting the show with a very famous music director, खलील अहमद साहब। एंड मेरे लिए वो उस एज में मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट टेल यू। और इसलिए एक्टिंग और एंकरिंग और वो सारी चीजें उसी वक्त उस दौर में सब कुछ इंट्रोड्यूस हो गया साथ साथ। बट आपने फिर चूज किया टू कंसंट्रेट ऑन वन ऑफ इट ज्यादा, क्यों सिंगिंग आई थिंक शुरू से वो पता है वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि इत्तेफाक से साथ ही जाहिर है व्हेन यू रिलेटेड टू आर्ट, और लकीली आई एम रिलेटेड टू सच अ फैमिली जिनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है एक्टिंग से, म्यूजिक से, और बल्कि कथक जो नाहिद सिद्दीकी, शी इज माय फर्स्ट कजिन, उनका बहुत ज्यादा बड़ा ताल्लुक रहा। ऑफ कोर्स इन सबका इन्फ्लुएंस था बहुत मेजर। और दूसरा उसके बाद ये है कि अचानक फिर बस जब आपकी कोई लक और आपकी कोई काम करनी होती है किस्मत, तो या आपका कोई अल्लाह ने आपका नाम बनाना होता है, आपकी पहचान बनानी होती है। आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स विद माय ब्रदर्स ना, मेरे 2 भाई हैं बस, बहन कोई है जी। तो मैं बस वो इत्तेफाक से लिरिसिस्ट हमें मिले, बहुत आला, जाहिद अब्बास साहब उनका नाम है, उन्होंने लिरिक्स लिखे और साथ ही हमें फाइनली फिर उसके लिए जाहिर लिरिक्स के लिए कंपोजर चाहिए थे, तो हमने फिर कंपोजर मुजाहिद हुसैन साहब को ढूंढा और हमने
जो एक नए एल्बम है सफर उसको की आगाज हो गया। और बस प्रीत, इट वाज जस्ट लाइक कि रातों रात जैसे आपको शोहरत मिल जाती है और जी, आपको पता भी नहीं होता कि अचानक हुआ क्या है, आज मैं हूँ और कल मैं कौन हूँ, you know? Yeah. And you have maintained and sustained it so beautifully. वो जो शोहरत मिली उसको, I think you truly deserve it. तो फरिया जी, अच्छा पहले मुझे बताएं आपके नाम का मतलब क्या है, आपको पता है? हाँ, फरिया का मतलब है प्रीत, इट्स जस्ट लाइक फरहत से होता है, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ फरहत। फरहत का मतलब उर्दू में खुशी होता है। अच्छा और हाँ, और फरा भी होता है, फरहत होता है, तो उससे ही समथिंग लाइक फरिया उसी के अंदर से निकला है। तो आपको लगता है कि नामों का असर पड़ता है पर्सनालिटी पर, आपको लगता है? मेरा ख्याल है पड़ता होगा, मेरा ख्याल है पड़ता है। बट हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे रिलीजन में कि नाम हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। जी एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसका मतलब बहुत अच्छा हो। मतलब बहुत अच्छा, एग्जैक्टली। इट्स आई But थिंक I think Preet, I'm not sure कि इस नामों से कोई असर पड़ता है या नहीं। I'm not sure about it. You know. मैं तो खुद को कहती हूँ प्रीत मीन्स लव, सो मुझे लगता है कि हाँ पड़ता है। हाँ ठीक है, that's great, that's lovely. अगर और फिर मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी काफी मोस्टली शुक्र है, I prefer being happy, हाँ you know. जी, तो इसलिए शायद तो पड़ता मुझे भी है, यकीनन पड़ता है। अच्छा भैया जी, थोड़ा पीछे चले, बचपन की ओर थोड़ी सी बात करें उसको। हाँ मुझे लगता है आपका ताल्लुक, आपकी पैदाइश लाहौर की है, बट कुछ इधर इधर भी कंटेक्स्ट में अक्रॉस द बॉर्डर के साथ भी आपकी जुड़ी हुई है रूट्स और वाबस्तगी इधर भी है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। माय फादर इज फ्रॉम बटाला। मेरे जाहिर है जो फादर के एंसेस्टर्स वगैरह सब लोग वो इंडिया, जाहिर है वी माइग्रेटेड हाँ जी, हाँ जी, फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम बटाला ताल्लुक है उनका। और अम्मी आई थिंक उस वक्त मेरे नाना यू नो ही हैड सच अ जॉब जिसमें बहुत ज्यादा वो करते थे, क्या करना होता है, दे कीप मूविंग ना, जैसे ट्रैवलिंग फौजी का करते हैं। कुछ इस तरह की तो टूरिंग। उस वक्त लकीली पता नहीं, अम्मी भी मेरी शिमला में थी, शी वाज बोर्न इन शिमला। ओह, सो आप हमारी तो भी है, उतनी ही है जितनी अक्रॉस द बॉर्डर की है। सो आप सांझी देखिए आर्टिस्ट जो है आर्टिस्ट ना वो यूनिवर्सली, हाँ, उसको सबके तो उसका होते तो हैं। बॉर्डर का चक्कर ही नहीं म्यूजिक, है ना, वो तो किताबें, ये तो आर्ट और आर्टिस्ट सबके होते हैं, कॉमन, है बिल्कुल ना? बिल्कुल और जैसे आपने कहा बेशक। कि सिबलिंग्स आपके दो हैं, दोनों भाई, बड़े और छोटे, हम्म, तो आपको मेरे लगता दो है भाई कि दोनों हम्म, दोनों तरफ से शेल्टर मिला तो जिम्मेदारी थोड़ा कम रही आप पर इन द ग्रोइंग अप इयर्स? प्रीत, बस थोड़ी सी सिबलिंग्स की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से मेरी थोड़ी सी ट्रेजेडी रही लाइफ में, क्योंकि बड़ा भाई मेरा ही इज स्किज़ोफ्रेनिक। अच्छा, उसको ये when he was I think talking about 25 years back, he completed his BCom, और BCom करने के फौरन बाद अचानक से उसको ये आना शुरू हो गया था स्किज़ोफ्रेनिया का के अटैक्स। तो वो आपको पता है, हमें तो इन चीजों का अंदाजा भी नहीं होता, जब शुरू शुरू में आपको गुजरना पड़ता है ऐसी चीजों से तो आपको पता ही नहीं होता। मगर बस वो पता चला जब तक काफी देर हो गई थी, 1-1.5-2 साल गुजर गए थे, फिर फाइनली ही स्टार्टेड गेटिंग हिज मेडिसिन्स। उसका सिर्फ ये इशू है कि नाउ ऑफ कोर्स ही इज लिविंग विद माय पेरेंट्स, ही दे लुक आफ्टर हिम, और हम सारे साथ ही हैं, जाहिर है यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहन भाई हैं हम, मगर शुक्र है कि यूनिटी है हम सब, यूनिटी, टच और वुड, बहुत जरूरी है। छोटा भाई मेरा ही इज माशाल्लाह, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ही इज व्हाट डू यू कॉल इट, हमारा एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, बजट बिल्डर्स, और वो अदनान रन करता है। अदनान has got 3 kids माशाल्लाह। उन्हीं के साथ मेरी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुई है। I know, He बिल्कुल is a बिल्कुल। wonderful human.
मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते रहे, टचवुड। बस प्रीत, मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा पेरेंट्स को देख के हमने सीखा वो था ही हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ होना, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ होना कि यू नो कि कोई फायदा भी उठा रहे तो कह रहे चलो ठीक है, यू नो इधर से बंद है। नहीं, ठीक, but something, it sometimes like it you will be paid in the long run for all this positive attitude and for all this humble attribute of yours. Inshallah. I love your approach. You just think like us. नहीं, ये मुझे लगता है वही जो कर्मा थ्योरी वाली चीज में कि आप जो भी आप कर रहे हैं या जिस तरह से आप what you give comes back to you in one form or the other. So उस तरीके के साथ अगर देखो तो लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही है, वो रास्ता सही है। अच्छा भारिया जी, मैंने ना दो बड़े कमाल के इंसिडेंट्स हैं आपकी जिंदगी के जो मैंने सुने थे और इंटरव्यूज में भी आपकी, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ भी वो शेयर करें। एक थे जड़ी सोफे सेट जो घर में थे, उनको जो डंडे पे डंडे पड़ते थे, एक तो वो एक वो, और एक वो जो दुपट्टा ओढ़कर जो एक छोटी फरिया बैठती थी, और मतलब they were so lovely and I couldn't like, they were so beautiful, so I would really want कि आप उसके बारे में जरूर बताएं। प्रीत, बच्चे जो होते हैं ना बहुत प्योर होते हैं ना, तो उसी प्योरिटी का एक हिस्सा था that I used to love teaching. मुझे नहीं पता क्यों, मगर I used to love teaching. मेरा दिल चाहता था कि मैं टीचर हो जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं। और हालांकि एक अजीब सी बात है कि मुझे अपने टीचर से बड़ा डर भी लगता था, बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों, अदब के चक्कर में ही था मोस्टली। बहुत ओवर ओबीडियंट बच्चा थी मैं, और उस चक्कर में मुझे खौफ आता था। मगर वो जब मैं घर आती थी तो मुझे लगता था कि बस अब तो मैं टीचर हूँ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं कमरे में घुस जाती थी, और वो पूरा जो सोफे उनके साथ आर्म्स जो लगे होते हैं, बस मैं उनको पीटा भी करती थी। We all have done this. उनको कितनी मार पड़ी ना? I think every girl हाँ, ये जो दोनों, ये बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, बिकॉज उस टाइम पर जब आप ग्रो अप कर रहे हो तो आप आइडलाइज, जो सबसे पहले आपकी रोल मॉडल होती है, आई थिंक खासकर लड़कियों के लिए, वो उनकी टीचर ही होती हैं, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट उन्हीं के साथ। तो फिर वो ये डंडों वाली तो हम सब ने की हुए। मैंने तो मेरी नीस है, अब मैं वो जो चीजें मेरे में नहीं, मेरे में थी, अब वो जाहिर है शी इज माशाल्लाह ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उसमें जो चीजें देखती हूँ, आई एम रियली अमेज्ड। अब आई नेवर इमेजिन्ड कि बीइंग माशाल्लाह, शी इज वेरी यंग, शी इज जस्ट टर्न्ड 15 आई थिंक। अच्छा जी, 15 साल की। अब वो मुझे बताई थी, पप्पा आप ये कर लें, पप्पा देखिए आप आज को ना यूं कर ले, मेकअप जो है ना पप्पा यूं होता है। सो यू नो, मतलब आई एम अमेज्ड कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी नीस मुझे चीजें बताएगी। इट्स सो अमेजिंग। वो भी टीचिंग का बहुत उसको शौक है, और बाकी रह गया बस वो पता नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा ईस्टर्निज्म जो है ना, वो बहुत कूट के भरी हुई थी प्रीत, और इसीलिए वो जाहिर है, आपको पता है जब बच्चों के सामने कोई शादी होती है और दुल्हनें आती हैं, उनको कितनी प्यारी लगती है, कितनी फैसिनेशन, वो सब चीज, और वो जितनी डेक्ड अप और वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। और मैं आती थी स्कूल से, और आई यूज्ड टू ओपन माय ट्रंक, और वो ट्रंक होते थे उस दौर में, वो वाले सूट केसेस भी नहीं होते थे, ट्रंक्स बड़े वाले, और वो मैं दुपट्टा निकाल, और उसके बाद बस जो जहन में आया रखा, और मैं आई यूज्ड टू सिट लाइक, यू नो, आई डोंट नो, जाहिर है वो कोई ना कोई बच्चे की क्या फीलिंग्स होती हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इंटरव्यू में बोला कि मेरी अम्मी आकर बोला करती थी कि अनु की हो गया है हुन, मतलब इतनी स्टिल होकर घंटों बैठी हुई है वहां पर दुपट्टा ओढ़कर। So beautiful, कुछ ना कुछ है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा, जबरदस्त। मजा है प्रीत जिंदगी में, मेरा ख्याल है मजा है बचपन का। सही, सीरियसली बहुत मजा आया, मतलब वो देखकर आई कुड जस्ट विजुअलाइज यू इन अ यंगर
हम और आप दुपट्टा लेकर, मैंने तो सब कुछ विजुअलाइज किया ना, आप जब बोल भी रही थी वहां पर। अच्छा। हाँ, मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितनी क्यूट लग रही होंगी। हाँ, बच्चे उनकी बच्चे बच्चे पता नहीं हर हाल में क्यूट लगते हैं, लगते और हैं जब ना। वो हरकतें कर रहे होते होंगे, आई एम श्योर पता नहीं एब्सोल्युटली। पेरेंट्स इतना इस बात को एंजॉय शायद नहीं करते होंगे प्रीत, बिकॉज जिंदगी में वो अपने अपने मसाइल में अपनी अपनी जिंदगी बिल्कुल गुजारने में इतने मसरूफ होते हैं, शायद होते वो हैं। ना एंजॉय कर पाए इस बात को, बट मगर इवन व्हेन यू लुक बैक, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा था ये सुन के। ऐसा लगा था कि कितना कॉमन टेंडेंसी है ये हर लड़की की, और ये दोनों चीजें कितनी कॉमन है इस चीज को ना। हर तो लड़की हर है ना, लड़की तो ये बेशक, वही ड्रीम्स, वही डिजायर्स। और बिल्कुल 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 सेम अच्छा, थिंग। आप इतना सारा, इतना काम आपने किया है, और इतना बिजी सारे स्केड्यूल रहे हैं आपके, ट्रैवलिंग भी और ये सब सब कुछ, तो आपको लगता है जो असली असली फरीहा परवेज हैं, इनको तन्हाई अच्छी लगती है, अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? प्रीत, यू नो विद टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं, फेजेस बदलते रहते हैं जिंदगी में, और अब जाके फाइनली मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि मुझे अपने आप को वक्त देना चाहिए, और अब लिटरली मेरा अब दिल मांगता है मेरा कि मुझे कि खुद के अलग साथ बैठना रहना चाहिए खुद के। अब जाके ये फीलिंग डेवलप हुई है, बिकॉज आई पहले थिंक आई हैव नहीं है। बीन वर्किंग सो मच, the major change came into my life जब मैंने हज किया 2015 जी में। जी जी जी। हज करने के बाद जो बहुत सारी मेजर चेंजेस मेरी लाइफ में आना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, पहले आती हैं, पहले जहन में आती हैं चीज़ें, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद फिर फाइनली आपके ऊपर वक्त आता है इम्प्लीमेंटेशन का, और तो अब वो बेसिकली टाइम है, और जाहिर है वो अब जाके मुझे लगता है कि शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स मेरे इस वक्त ऐसी एक एज में हैं जिस वक्त उनको मेरी बंदे बहुत नीड ज़रूरत यू है। या। बिल्कुल, तो मैं अल्लाह करे कि मैं पूरी उतर सकूं इस आजमाइश में। बाकी ये है कि प्रीत आमीन। टाइम निकालना चाहिए, मतलब चाहिए। बीइंग इन शोबिज एंड व्हाइल वर्किंग, आपको आपकी टाइमिंग बड़ी ऑड होती है, तो आपने जिंदगी की बहुत सारी चीजें एंजॉय नहीं की होती। एब्सोल्युटली। You're so much attached to your passion, to your work, to your commitments, मिस कि आउट वो कर फिर देते हैं बहुत कुछ। बहुत कुछ मिस आउट कर देते हैं, राइट। सो तो मैं अब अब बस हज, देखिए आई एम ऑन दैट पाथ नाउ। तो ये सब इस रियलाइजेशन के बाद अब कभी सोचती हैं जिंदगी के बारे में, जो निकल गई उसके भी, और जो चल रही, मतलब जिंदगी क्या शय है, क्या चीज है ये? सोचे कभी इसके बारे में? क्या प्रीत, है ये, लाइक जिंदगी हम। बेसिकली हर इंसान के सोचने का तरीका है, मगर मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी एक नेमत है, और ज़िंदगी एक आजमाइश की जगह है, या क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि इट्स नॉट गोना लास्ट फॉर एवर, या ख़त्म हो जाने बट फिर वाले भी हम लोग, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। वो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि दीन और दुनिया दोनों रखने की तुम लोगों को, हम लोगों को दीन और दुनिया दोनों रखने के बारे में जी कहा जी गया है, जी जी जी। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दीन था और उस तरफ चलना पड़ेगा, सो जी। यू हैव टू, तो दोनों अ चीजों को बैलेंस आप बिटवीन। बैलेंस करेंगे, और फिर एक आजमाइश के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी बेसिकली आजमाइश है। जब से मैंने ये सोचना शुरू किया है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, और क्योंकि इट्स नॉट गोना लास्ट फॉरएवर, तो इससे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत। क्यों इतना वेट, इतना सोचूं मैं कि ये नहीं है और वो नहीं है, मे बी आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, बट नॉट एनी मोर, इट हैज चेंज्ड, तो बहुत आपको सारी लगता चीजें। है कि जिस दौर से, जिस मराहिल से हम गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अगर ये इस तरह ना होते तो हम उस शेप में आज नहीं होते। ये जो सारे टेस्ट और ये जो जो कुछ भी हम पर बीतता है, अच्छा बुरा, दे शेप अस इन वन वे और द अदर।
Of course it does, for sure. It's just like कि वो पंजाबी की कहावत है, उर्दू की पता नहीं कि बट्टा ठोकरा खा खा के गोल होता है। समझ रही हो आप मेरी जी बात? जी जी जी। इतना पढ़ती हैं कि आप फाइनली आप वो गोल हो जाए, तराश आ जाता है हीरा जो right, it's just like that, it's just like that। बहुत जाहिर है जिंदगी के ये सारे मराहिल, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी ये चीजें तो आपको शेप करती हैं। You're so right, it's such a beautiful question कि वाकई तो ये सब जो शेप बन जाती है। जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर कर आई हैं, आपको जब अपना एनालिसिस करती हैं तो आपको लगता है कि आप में मुझको अपने में ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे इसको बदलना है? हाँ, बहुत सारी चीजें। गुस्सा मुझे आता है बहुत ज्यादा, सबको आता है। हाँ प्रीत, पर बड़ा ह्यूमन है चीज। मुझे अब ये चीज ज्यादा बॉदर करने लगी है now, because now at this time of my life I'm looking for peace, और मेरा ये ख्याल है कि you know what, I've not been working इतना ज्यादा for 3-4 years now, और हाँ अभी लास्ट मैंने 2019 का कोक स्टूडियो किया था, and I'm again looking forward इस दफा वाला इंशाल्लाह। आपने एक गाना एक जो आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, आपके बहुत सारे हैं, मैं बीच बीच में 2 गानों की कर दूं फरमाइश? हाँ why not, एक तो जो आपका वो है जो बाबा बुल्ले शाह की जो है लाइन। हाँ, और आई स्वेयर प्रीत, कोई पता नहीं क्या मेरी दुआ थी अल्लाह ताला से। आई यूज्ड टू ऑलवेज से दिस, पता नहीं मैंने, हालांकि दुआ ऐसा नहीं थी, पता नहीं ख्वाहिश इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कहती थी, मैं जब भी लोग कहते ना कि हमें फिल्म में कोई गाना आ जाए, कोई फिल्म मेरी ऑडियो ले ले, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक एंड फील कि मैं इंडिया जाऊंगी जब भी परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, तो मैं सूफी कलाम गाऊंगी, और मैं लाइव गाऊंगी। बेसिकली इट वाज दैट लाइव की मेरी जो थी ना फीलिंग, और वो मेरी ऐसी अल्लाह ताला ने पूरी कराई है। मैं इतनी बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, जबरदस्त। इन योर वॉइस इज लाइक गला एज यू नो हमेशा इट वुड बी एन ऑनर। बहुत खूबसूरत खराब था, एंड लेट्स शेयर दोस फ्यू लाइन्स। बहुत दिनों से मैंने भी नहीं बिल्कुल गाई, एंड प्लीज फॉरगिव मी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए कोई, प्लीज। मक्के गया गल मुकदी नाही, मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुमे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नाही, पावे 100 पंद पढ़ाइए, बुल्ले शाह गल ताईं मुकदी जदों मैनू दिलों मिटाइए। ओह माय गॉड। पढ़ पढ़ आलम फाजल होए, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़ना मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़ना है, कदी मन अपने नाल लड़िया ही नहीं। इसकी अगली लाइन में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअली इस चीज में घुस जाती हूँ कि अपनी लाइन मेरे ज़हन से निकल जाती है। अभी भी निकल गई है, बहुत दिन के बाद मैंने मन कर रहा है कि कंटिन्यू होता जाए और बस आंख बंद कर लो और कुछ देखो नहीं, और सिर्फ ध्यान लगा कर ना, ये वो चीज है। ओह सो ब्यूटीफुल।
imagine this, ये अल्लाह का करम ही तो है that आप कहाँ से बैठ के मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपके लिए इंटरव्यू दूंगी और मैं ये वो चीजें आपके लिए गाऊंगी जो मुझे भी बहुत पसंद है, और क्योंकि मैं गाती हूँ बहुत पसंद है। मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने कहा हो कि ये नहीं है पसंद। सच में मैंने किसी से सुना नहीं ये लाइन कि कोई एक इंसान भी इस तरह का हो जो कहे कि नहीं ये वाला गाना नहीं अच्छा या ये कलाम नहीं अच्छा। ये तो पाठ पूजा ही है। इसमें असर है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीजों में। अब मेरी ख्वाहिश भी यही है, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा, इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, और मेरी मदर बचपन पूरा शी लव्स कव्वाली, तो कव्वालियां इतनी सुनी कि वो पता ही नहीं था कैसे बच्चे के अंदर वो बैठना शुरू हो जाती हैं। बच्चा जब गाने वाला बच्चा हो तो वो जाहिर है वो मुझे पता ही नहीं था ये सारी टर्न्स इसके अंदर जो आवाज का उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता चला कि ये कैसे अंदर बैठी हुई है मेरे। और जब मैंने पढ़ा उसको इतनी पजीराई मिली तो मुझे वाकई यकीन आ गया कि बिकॉज जाहिर है वो चीज अगर अंदर ना बैठी हो ना, तो आप उसको जब सिंगर को आप कोई चीज देते हैं, लिरिक्स देते हैं और वो उसको गाना शुरू करता है, तो वो अगर पहली दफा पढ़ेगा तो कुछ और तरह गाएगा, किसी और तरह पढ़ेगा। मगर अगर उसकी प्रैक्टिस है, अगर उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो बिल्कुल और तरह उसको पेश करेगा। अच्छा फरिया जी, मैं यही इसी बात को लेकर मेरे दिमाग में बहुत बार आता है, जैसे आपने ये गाया या इस तरह के जो और कलाम भी हैं, तो क्या ऐसे होता है कि जब आप ये गाती हैं तो मतलब गाया और साइड पर चला रख दिया, गाना खत्म, कलाम खत्म और चलो जी घर चले, कि उसका कोई फ्रैगमेंट है जो अंदर रह जाता है हमेशा के लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं जहन में घूमता रहता है वो फ्रैगमेंट, और शायद ये जो सारी चीजें जो इसमें है कि मैं नु मुकाइए या इस तरह की, क्या वो बार बार दिमाग में आती है, वो चीज घूमती रहती है कि आप निकल पाती हैं उन लिरिक्स से जल्दी बाहर? प्रीत, जो सूफी कलाम है ना, उसमें से बाहर निकलना हर एक के लिए मुश्किल है, क्योंकि बात इतनी स्ट्रांग हो रही है और ऐसी बात हो रही है जो हम सबके ऊपर बीतती है। हम सबकी आप बीती है ये बात, समझ रही हैं आप? जैसे अब जाहिर है बुल्लिया, मतलब अपने अंदर को जब तक हम नहीं मारेंगे, अपनी ईगो को, और जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा है, और मुझे मजे की बात लगती है कि मजमा बैठा सुन रहा है और वो कह रहे हैं कि कमाल ही कर दिया मतलब तुमने। मगर जैसे ही हम अपनी जिंदगी में वापस आते हैं तो हम फौरन उसकी इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाती है। Absolutely, that's so true. Of course, it's just मेरे साथ भी शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया, हमारे यहाँ इंसान जो है, जो उसकी फितरत है, सादे से सादा इंसान भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो जब अल्लाह नाम दे देता है, जब अल्लाह इस्टेब्लिश करा देता है आपको, तो जरा सरसरिया ज्यादा हो जाता है गर्दन में। मगर फिर भी ये बात अगर हमारे अंदर आ जाए कि हम अपनी खत्म कर लें, जो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ प्रीत, आई कीप ट्राइंग फॉर इट, मे बी शायद आई हैवंट रीच्ड up to that point अभी तक, मगर फिर भी I keep trying. But ये जो ट्राई है, यही तो हमें बेहतर इंसान डे बाय डे बनाती है ना। ये जो ट्राई हम करते हैं उस चीज को, या अगर हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं है, ये तो खुद के लिए है ना, कि हम खुद का टेस्ट और खुद का एनालिसिस, और फिर उसमें खुद वर्कशॉप लगाते हैं अपनी खुद ही, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे इस चीज को रेक्टिफाई करना है ना। तो बिल्कुल है, मगर सिर्फ ये सोचना नहीं चाहिए ना फिर प्रीत, वी शुड करना चाहिए। हाँ, इट्स अबाउट अगर सोच रहे हैं तो फिर कर भी सकते हैं, यकीनन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, ये चीजें तो हैं। तो हाँ जी, मैंने कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, कोई इस तरह की, like maybe it can be being with your प्रीत,
माँ बाप की दुआ लेना जो है वो मुझे बहुत ज्यादा खुश करता है, क्योंकि मुझे फाइनली इस चीज का एहसास हो गया है कि उनके साथ वक्त बिताना। शायद दुआ ही आपकी तकदीर बदल सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मजहब में कहा गया है कि तकदीर, अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान भी ईमान का हिस्सा है और वो रखनी पड़ेगी, मगर बुरी तकदीर को भी दुआ बदल सकती है। और मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप का, मेरी माँ का, ये हमेशा से मुझे आज तक लगता है कि मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ उस दुआ की वजह से हूँ। आज मैं जिस तरह आपसे बातें कर रही हूँ प्रीत, यू नो, ये इसमें बहुत मेजर पार्ट है उस दुआ में। और दूसरा प्रीत, अब ज्यादा खुशी ह्यूमैनिटी पे बेस करके होती है, बीइंग यू नो किसी की मदद कर देना। वो मेरा दिल चाहता है कि अगर किसी को वाकई, एक तो खैर वो भी ढूंढना पड़ता है ना किसी को जेन्युइन कौन है जिसको जरूरत है, तो मगर फिर भी वो जो फीलिंग है, bring a smile to somebody's face, वो बेस्ट फीलिंग है कि आप मदद कर दें किसी की जिसको जरूरत है। आप और आप अपनी पसंद की चीज देना कितना मुश्किल काम है, मगर वो जब आप दे देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कभी ऐसा नहीं होता कि कम हो गया हो या अब आइंदा कभी हम ले नहीं पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मगर वो जो उस वक्त का वो जो अल्लाह ताला एक इम्तिहान लेते हैं ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्तिहान है। क्योंकि दिल नहीं करता अपनी चीजें देने का। So true, so true, so true. अच्छा, मैं ना जब आपकी लाइफ के बारे में और आपके थॉट्स के बारे में जब ये कर रही थी रिसर्च, और आपकी काम के बारे में भी, कि जिस तरह से ये आपकी जीन्स में फ्रॉम फादर्स साइड और फ्रॉम योर मदर्स साइड भी, अम्मी की तरफ से भी, उधर से भी, सब तरफ से ये आर्ट और ये सब कुछ आया है। और आपने एक जगह पर मेंशन किया था कि आपके आपके वालिद साहब बहुत एनकरेजिंग थे और वो चाहते थे कि आप गाएं। उनकी कोई एक अधूरी हसरत थी शायद इस, है ना, कर गाने की, और उस जो इन द ब्लड इन द जीन्स आप में आई, तो फिर उन्होंने अपनी ड्रीम आपके जरिए आपको इनकरेज कर दी। बट जब मैं ये पढ़ रही थी और जब मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ, या मैं अपने राइटिंग के को लेकर सोचती हूँ, या किसी भी अपने प्रोफेशन रेडियो को लेकर सोच रही हूँ, या किसी चीज में, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कंपेयर कर रही थी आपकी कहानी, मेरी कहानी। ठीक है, हालांकि मेरी और आपकी कोई वो कद का तो बहुत ज्यादा फर्क है, बट जो बेसिक लेवल की जो कहानी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लड़कियों के मतलब जो घर वाले होते हैं, वो उनको फिर भी पुश करना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं और कुछ, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के ये जो 6-7 देश हैं, इनमें ये तेरी मेरी कहानी में एक कॉमन विलन आता है, और वो विलन है सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं ड्रिल करती रहती है बहुत बार ये चीजों को कि नहीं नहीं, ये लड़की का काम नहीं, इसके लिए पहले ये नहीं, यहाँ तक ये हद है, इससे बाहर नहीं जाना, या ये चीज। तो आपको लगता है ये सही है? ये होता है ऐसे? वहां भी होते हैं, यहाँ भी होता है, हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है सोसाइटी का। और मैं इस पॉइंट पे बड़े स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट पे पहुंची जब मुझसे किसी ने ये पूछा कि अबाउट दिस क्वेश्चन, पहले भी 2 दफा मुझसे ये सवाल किया किसी ने। मुझे प्रीत ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को और स्पेशली अपनी बेटियों को ऐसे काम में डालना चाहिए जिस काम की उस मुआशरे में इज्जत हो। मेरा ख्याल है ये सबसे मेजर पॉइंट, क्योंकि सारी जिंदगी एक काम को आप अपनी जिंदगी देते हैं, आप उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दान कर देते हैं, तो वो काम एटलीस्ट ऐसा हो कि लोग आपको फख्र की नजर से तो देखें, यू नो, आपको मुआशरा आपकी इज्जत तो करे। एक ऐसा काम। तो ये आपको लगता है आर्ट और आर्टिस्ट को लोग उस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्पेशली बिकॉज हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इन आवर यू नो, मे बी यू कैन से मे बी यू नो, इट्स नॉट
मतलब इट्स बेटर नाउ, नो डाउट, चीजें आगे से बेहतर हुई हैं इन चीजों में, बट मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे विंग्स चॉप कर दिए जाते हैं एक किसी हद तक, किसी मतलब पहले उड़ान भरने भी दी जाती, बट फिर उसको चॉप भी कर देते हैं, हल्का सा एक ड्रीम Which is दिखा के। जो बड़ी मुनाफकत वाली बात है, क्योंकि अगर जैसे एक आर्टिस्ट को पसंद किया जाता है बहुत, जी और उसका सेलिब्रिटी होना जी बड़ा मजेदार भी लगता है, और जी। बहुत सारे आम लोगों का बहुत दिल चाहता है कि वो फेमस हों, और आपको वो उस नजर से देख रहे होते हैं, आपको पसंद कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि अंदर एक घुटन है, और क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है फॉर अ वुमन स्पेशली, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती कि ये एक ऐसा क्रीचर है जो हमसे लो उसमें है होना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक वो जाहिर है, वो एब्सोल्युटली किचन तक का जो सिलसिला है कि ये किचन एब्सोल्युटली। रहे, या जाहिर है औरत का माँ बनना, औरत का माँ होना एक बहुत ज्यादा खूबसूरत फीलिंग है, और या उससे बढ़ के तो और मेरा ख्याल है कोई फीलिंग कोई हो ही चीजें नहीं सकती जो एब्सोल्युटली। अल्लाह ने बनाई है। जो चीजें अल्लाह ने बनाई है वो कभी भी उनमें हम रद्दो-बदल नहीं कर सकते, अगर हम जी करते हैं तो हम कर परेशान रहते जी हैं, हम जी यू नो। सो बेसिकली सोसाइटी का रोल तो बहुत मेजर है इस मामले में। आप बिल्कुल, आपका पॉइंट, आई अग्री विद दिस, क्योंकि क्योंकि मेरा ख्याल चीजें है बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर अगर ये हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड थोड़ा हट जाए तो हम सब मतलब हर एक, चाहे आप देख लें हर घर में जो लड़कियां हैं, चाहे वो स्टिचिंग, निटिंग, कुकिंग, कोई भी फील्ड ले लो, सिर्फ इसी चीज की बात नहीं है, चाहे वो पढ़ाई करें, कुछ भी, दे आर डूइंग सो वेल, थोड़ी सी इनकरेजमेंट एंड दे कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब किसी भी हाइट तक जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी वो है, बट आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इवेंचुअली आई थिंक विद टाइम, अब जो टेक्नोलॉजी एंड ऑल सारा एंड कुछ तरक्की विद बहुत ज्यादा हो रही है, आई एम श्योर फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा। मगर मेरा एक ये भी ख्याल है प्रीत कि हम लोगों को थोड़ा सा अपनी अपनी एक औरत को अपनी सिक्योरिटी का खुद से ज्यादा पता होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये तसव्वुर करें कि बाहर से कोई जो आएगा या बाहर से जो हमें देख रहा है वो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा। मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले हम करने को, औरत कुछ भी कर सकती है, कोई भी काम बड़ी खूबसूरती से कर सकती है, तो क्योंकि आपको औरत लगता है कि हम लोगों का औरतों का और इस हमारे जेंडर का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, आप मानती हैं? जरूरी का मुझे नहीं पता प्रीत, जरूरी में मुझे नहीं पता कि होना चाहिए या नहीं, मगर एक बात जरूर है कि जब किसी को भी इंडिपेंडेंट होने की लत लग जाती है, जब किसी को भी कमाने की और अपने पास पैसे होने की, और जो फीलिंग ऑफ ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट है, या ये किसी को जब दी जाती है तो फिर उससे आप वापस लेते हैं नहीं, तो ले नहीं सकते। प्रॉब्लम पैदा या होती है। या तो इट इज, दैट्स सो आई ट्रू। थिंक कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घरों में लड़कियां काम करती हैं, और अपने हस्बैंड्स के साथ भी, उनका भी साथ देती हैं। हाँ, यहाँ वेस्ट में तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इधर तो वेस्ट चलता में ही भी, है। और और अभी भी हमारे यहाँ भी अब माशाल्लाह बच्चियां आम से आम घर में काम जी वगैरह शुरू कर चुकी हैं और करती हैं, और अपने अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करती हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लकीली अब हमारे यहाँ ये जो हर जगह का जो अब जाहिर है इंटरनेशनली जो आ गया एक मीटू का सिलसिला, जी तो जी अब वो मीटू अब हर जगह क्योंकि जा रहा है, और उसकी वजह से आई एम श्योर हमारे मुआशरे में भी काफी बेहतरी आएगी, बेहतरीन, क्योंकि एटलीस्ट मर्द डाउट को है। इस चीज का जरूर फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की, अगर मैंने एक इतना एक औरत है, एक औरत एक इंसान है, उसको इतना इजी तो नहीं लेना चाहिए कि मैं जो भी चाहूँ, मैं जब भी चाहूँ उसके साथ कर सकूँ। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक अब और मजीद बेहतरी इस तरह से भी आ जाएगी जब हमारे कानून जब स्ट्रांग होंगे ज्यादा। तो फरिया जी, आप टुवर्ड्स द एंड एक अपनी चॉइस का कोई एक कुछ गुनगुना देंगी? हाँ बिल्कुल, आई वुड लव टू। मेरी चॉइस का प्रीत इस वक्त तो
पता नहीं मेरी चॉइस में इतना बिखरा हुआ होता है मेरी चॉइस है। तौबा। हाँ, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं देख लूं वो वाला? हाँ जी प्लीज 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 देख लें। मैंने एक जगह पर लिखा हुआ था, मैंने आपके गाने इतने चूज करके। आपका एक वो मैं आपको बताती हूँ एक, आपको शायद सुनेगा ही। आपको आया आवाज? नहीं, आई कांट हियर। कितने न जोड़ी। दैट इज रेशमा जी। पर आपने इसका एक वो गाया है ना, अनप्लग्ड सा वर्जन घर में ही वो। आई नो। तो मैं ये बड़ी तो प्यारी चीज है, ये ऑन बहुत रिपीट खूबसूरत पर चीज है। लगा हुआ है, ये वाला जो आपकी आवाज में है, इट्स ऑन रिपीट। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी है एक ऐसे इंसान से इंटरव्यू पे बात करने की। प्रीत, मुझे बहुत खुशी इस बात पे हो रही है आपके साथ बात करके कि आप हम इंसानों को जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में, स्पेशली हम इंसान की जिंदगी, उसकी शख्सियत, उसके बारे में, उसके अंदर क्या है, वो बात जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और मुझे हमेशा इतनी कमी महसूस होती थी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई आपसे How बात। sweet. Thank you so much. It's an honor. This It's a coming from you, you don't know what it means to me. अच्छा जी, कितने नैन ना जोड़े। Please, थोड़ा ज्यादा सुनाना। I swear, मैं एक मेरा ख्याल है, let's do some live session. Seriously, seriously. Yeah, that will be lovely, I'm Yeah. sure. अच्छा जी। मैनू चलिया बना के आप मल ले किनारे, हाँ सानू चलिया बना के आप मल ले किनारे, दिन लंघ दिन मेरे तेरी याद दे सहारे, दिन लंघ दिन मेरे तेरी याद दे सहारे, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, मेरा खून ना निचोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी, किते नैन ना जोड़ी, किते नैन ना जोड़ी, सईयो नी मेरे दिल दा जानी, सईयो नी मेरे दिल दा जानी, लाके मुख मोड़ गया जे, हाय वे दिल तोड़ गया जे, लाके मुख मोड़ गया जे, हाय वे दिल तोड़ गया जे, सईयो नी मेरे दिल दा जानी, सईयो नी मेरे दिल दा जानी। Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. जितनी बार भी थैंक यू बोलो उतना कम होगा, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, आपने मैंने जो फाइनली जो उनके रेशमा जी के अल्फाज के साथ जो अल्फाज जोड़े, इट्स द वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर वजीर अफजल साहब, और ये बहुत प्यारी मेलोडी हमने बनाई हुई, बल्कि अचानक याद आ गई, मैं बड़े दिन से सोच रही थी इसके। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच थैंक प्रीत। यू सो अगर मच। बात रह गई होंगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा सेशन कभी इंस्टा लाइव करेंगे और खूब सारे गाने और ये सब चीजें जरूर। और मेरा स्पेशल एक सलाम आपने देना है हंसराज हंस साहब को।
For because sure. that book, I still remember that the beautiful book, you sent me, and मैं बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी हंसराज हंसा जिस तरह गाते हैं, मेरा ख्याल है शायद ही कोई पूरी दुनिया में बहुत कहीं गाता खूबसूरत, जबरदस्त गाते हैं, उनकी जितनी पावरफुल एंड सूदिंग, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ये है कि और इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना प्यार करने वाला इंसान, इतना इज्जत करने वाला, इतना झुका हुआ इंसान. Thank you so much, Preet. It's Thank such a you, lovely Bharya ji. experience. Thank you. I can't thank you enough, but कबूल करें. Thank you. Thank you so much. The pleasure is all mine. See you very soon. आप अब चले अपना, आप भी लेट हो रही है, मुझे पता है आपको जाना है, तो आपका वक्त दूंगी. तो thank you so much for your time, for everything. Thank you so much. मुझे आपकी वो बात नहीं भूलेगी जब आपने मुझसे कहा कि हमेशा पाकिस्तान से आपको जब भी बात करने का मौका मिलता है तो आपको बहुत प्यार मिलता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है, बट उस बुक के रिलेटेड भी, और जितनी बार भी आप देखें, आबिदा जी से बात हुई, शाजिया मंजूर जी से बात हुई, आपसे हुई, राहत फतेह अली खान साहब से बात हुई, सनम मारवी जी से हुई, मतलब ये सब, और मैं नोबडी हूँ आपके लिए, आप मुझे नहीं जानती हैं, मेरा कोई इस तरह का प्रोफाइल नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं कोई बहुत वो चीज हूँ कि जो आपको मुझे हाँ करनी है, बट इतनी अपनायत, इतनी मोहब्बत और इतना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स वहां से. एंड मैं तो अपने एक्सपीरियंस से, मतलब आई सल्यूट यू गाइस, यू आर आर्टिस्ट इन द ट्रू सेंस. आखिर में बस मैं यही कहूंगी प्रीत के बेसिकली इंसान का जो इनर है ना, वो बहुत ज्यादा वही काउंट करता है. अगर आप जो अंदर से हैं, आपको बाहर से भी वैसे ही होना चाहिए. और पाकिस्तान में स्पेशली, और इट्स रिलेटेड टू द आर्टिस्ट, मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होता है. शायद हमें इस तरह समझना आ सके इस बात की, मगर क्योंकि आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, तो और वो हर एक से रिलेट ही ऐसे करता है जैसे पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को. वो आर्ट ही वो ब्रिज है. ऐसी फीलिंग नहीं हो रही मैं आपसे आज पहली दफा बात कर रही हूँ, या हमारे ये पहली इंटरेक्शन है ऑन द वीडियो थिंग. बिल्कुल. उस दिन भी, जिस दिन आपसे फोन पर बात हुई और आपने कहा मैं उठा नहीं पाई क्योंकि मैं किचन में थी, तो मुझे लगा है ये भी किचन में आपने बोला आपको याद है, आपको मैंने बोला कि क्या फरिया जी बात क्या फिर घूम फिर के किचन पर आ जाती है. आपने बोला मेरे गेस्ट आए हुए थे, मैं चाय बना रही थी. It's just fine being a woman, and अगर किचन आता है तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है. हमारे सब इंतजार कर रहे होते हैं. जब हम आपको एक उस चीज में आपके गाने सुनते हैं और आपकी इतनी सारी हजारों वीडियोस और परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान तो बस एक तरह से एक बबल रैप करके इनको ऐसे नुमाइश वाली चीज ऐसे बिठा दे, ये कहाँ किचन में जाने वाले लोग होंगे. बट मुझे इतना अच्छा लगा, आपने इतने आराम से कुछ इस तरह करने की somebody is judging में, आपने कहा नहीं उठा नहीं पाई, तो मैं किचन में थी, चाय बना रही थी, गेस्ट आए हुए थे. बहुत अच्छा लगा, इतना रिलेटेबल लगा. बनाई मैंने, क्योंकि मैंने बड़े अरसे के बाद मिक्स चाय बनानी सीखी. तो मैंने मेरे मामू का बेटा अम्मी को देखने, तो उनको मैंने बड़ा फखरिया उसे कहा कि मैं बना के लाती हूँ चाय. तो मैं बड़ी इंटेंस होके बनाती हूँ. तो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी चीज, तो मुझे लगा नहीं, ये भी हमारे जैसे ही है. और प्लीज मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिए हमेशा, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में कुछ खास ऐसा खोने को है नहीं सिवाय मेरी माँ के. मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनका रोल मेरी जिंदगी. She'll be perfectly fine. She'll be all prayers, sending prayers and lots of strength and virtual hugs to you as well. Thank you so much. कभी जिंदगी में मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, और जरूर कभी ये चीजें निकल जाए तो इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. Thank you and lots and lots of love for you. Thank you so much. मैं देखो ना, मैं थोड़ा सा योगा भी करती हूँ, इसलिए मैं इतनी देर से इस तरह बैठी बड़े अच्छे से पोज बन, कंफर्टेबली हो बैठे ना, अलाइंड हो.
बकायदा, ठीक है जी। Great, thank you. Thank Okay, you, Preet, Faria thank you ji. so much. Thank you. Great, lovely experience. Thank you. Same Allah here. Hafiz. Allah Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Hafiz. Bye.